ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं भूतों और हनुमान जी की कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, प्रेतराज ने सभी भूतों से कहा कि पहले सब हम लोगों से डरते थे, लेकिन अब हमारे से कोई नहीं डरता। न जाने क्या बात है, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इस बात को सुनकर सभी भूतों ने प्रेतराज से कहा कि आपका भ्रम है, आज भी हमसे सब उतना ही डरते हैं। तो प्रेतराज ने कहा कि आज मैं किसी प्राणी को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए आज हम सब मिलकर किसी को डराने चलेंगे। वे सब मिलकर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे दिखे। तो भूतों ने कहा, आज हम इस वानर को डराएंगे। तो भूत बोले, इतने छोटे से वानर को डराकर हम क्या कर लेंगे? आज हम किसी बड़े जीव को डराएंगे जिससे सभी जगह हमारा डर बैठ जाए। प्रेतराज ने कहा, शुरुआत यहीं से करते हैं। फिर सभी भूत मिलकर हनुमान जी को डराने लगे। कभी हनुमान को कुछ करके, कभी चिल्लाकर डराने लगे। लेकिन हनुमान जी तो राम भक्त, वो कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि वे राम का नाम जप रहे थे। अब तो भूत बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब तक ये आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तब तक ये डरेंगे नहीं। तो सबने मिलकर हनुमान जी के कान में एक साथ चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही हनुमान जी ने एक आंख खोलकर देखा तो बहुत सारे भूत उनको ध्यान से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भूतों को हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी श्री राम का ध्यान भजन कर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। और यदि तुम लोगों को यहाँ बैठना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। हनुमान जी के मुख से ऐसी बात सुनकर भूत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये हमसे डरने लगा है। फिर तो वे और भी ज्यादा ताकत से हनुमान जी को परेशान करने लगे। हनुमान जी बार बार भूतों को समझाते रहे, लेकिन भूत नहीं माने। फिर तो हनुमान जी ने एक भूत का गला पकड़ा और ऊपर से नीचे फेंक दिया। सारे भूत डर कर प्रेतराज के पास आ गए और कहने लगे, यह तो बड़ा बलशाली वानर है। तो प्रेतराज ने कहा, यह तो ठीक है, जिस भूत को ऊपर से नीचे फेंका वह कहाँ गया? सभी भूत उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। उसे छोड़कर सब भूतों ने फिर से हिम्मत बांधी और हनुमान जी को परेशान करने पहुंच गए। अब तो हनुमान जी क्रोधित हो गए और समझाने लगे कि अभी मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो यहाँ मेरे साथ बैठकर भगवान का जाप करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भूत कहाँ मानने वाले थे। फिर हनुमान जी ने कहा, मैं फिर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यदि मुझे क्रोध आ गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह सुनकर बलशाली भूत हनुमान जी के पास आया और बोला, तुझे गुस्सा आएगा तो तू क्या कर लेगा? तो हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, पहले तुम बताओ, तुम क्या कर लोगे? तो भूत ने कहा, मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर फेंक दूंगा। तो हनुमान जी हंसने लगे। अच्छा, तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। जैसे ही भूत ने हनुमान जी की गर्दन पर हाथ रखा, उसका एक हाथ जल गया। अब सारे भूत प्रेतराज के पास भाग गए। हम देवी देवताओं को डराने निकले थे, शुरुआत में ही हमारी ये हालत है। ये वानर तो बड़ा बलशाली है, यह तो कोई जादूगर लगता है। उसको छूते ही एक भूत का हाथ जल गया। तो प्रेतराज ने कहा, मैं जाता हूँ। भूतों को इसमें अपना अपमान लगा। तब भूतों ने कहा, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? सारे भूत फिर से हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने उन्हें फिर से चेताया, लेकिन वे बोले, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। तब हनुमान जी ने उसको एक हाथ से पकड़ लिया। भूत का सारा शरीर टूटकर बिखर गया। वे फिर प्रेतराज के पास भाग गए। अब तो हम सब इस वानर से नहीं लड़ पाएंगे। फिर तो दुनिया भर के सारे भूत इकट्ठा हो गए। प्रेतराज ने उनसे कहा, उस वानर को मारना है। फिर तो सारे भूत हंस पड़े कि क्या प्रेतराज एक वानर को मारने के लिए सारे भूत को इकट्ठा किया? प्रेतराज ने कहा कि इस वानर के कारनामे बताऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इसलिए सारे इकट्ठे होकर उस पर हमला करना और पटक पटक कर मारना। सबने इकट्ठे होकर हनुमान जी को ललकारा। फिर तो हनुमान जी मुस्कुराए, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं राम का नाम लूंगा, तुम्हारे से जो हो सकता है कर लो। जैसे ही सारे भूतों ने इकट्ठे होकर धावा बोला, पूरी धरती ही हिल गई। चारों ओर धूल का अंबार छा गया। इससे पहले भूत हनुमान जी को छू पाते, हनुमान जी ने सारे भूतों को विराट रूप में आकर एक जगह पटक दिया। भूतों की हड्डी पसली टूट गई। वे हनुमान जी से कहने लगे, हमें छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी उनके ऊपर से नहीं उठे। फिर हनुमान जी बोले, अब तो मेरे प्रभु ही तुम्हें बचा सकते हैं।
मैं तो कई सालों तक ऐसे ही बैठा रहूंगा। थोड़ी देर में श्री राम वहां प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, यह क्या हो रहा है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो बार बार आपको परेशान करे उसका जवाब एक बार तो देना ही होगा। राम जी ने कहा, ठीक बात है। फिर सारी घटना श्री राम को बताई। फिर श्री राम मुस्कुराए और हनुमान जी से कहा, इन सबको सबक मिल चुका है, अब इन्हें छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा, कहाँ छोड़ूं? पृथ्वी के बाहर या अंदर? मैं आधे भूतों को तो आसमान में फेंक देता हूँ। तो श्री राम मुस्कुराए, तुम मेरी बात सुनो, इन सबको मुक्त कर दो। जैसे ही श्री राम ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा, हनुमान जी वहां से उठ गए। तभी सारे भूत भी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, आज के बाद हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जहां जहां तुम्हारा नाम होगा वहां वहां नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां मेरे प्रभु रहे तुम वहां भी नहीं जाओगे। सभी भूतों ने एक साथ कहा, जहां हनुमान भक्त और राम भक्त रहेंगे वहां हम कदम नहीं रखेंगे। इसलिए कहा जाता है, जहां हनुमान जी के नाम का उच्चारण होता है वहां भूत पिशाच नहीं आते हैं।